हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार से रिलेटेड प्रश्न, जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसमें लगभग बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें व्याख्या सहित होगा। चलिए हम देरी न करते हुए हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट जैसा प्रश्न। लगभग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आज हम देखेंगे बिहार में तुर्कों का आगमन। जो मध्यकालीन इतिहास है बिहार का, जो मध्यकालीन बिहार का इतिहास है, उसमें हम देखेंगे बिहार में तुर्कों का आगमन। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसका पहला प्रश्न जानते हैं क्या है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। अगला प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्ने बख्तियार खिलजी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, यानी बख्तियार जो खिलजी था उसकी बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार शरीफ उदंतपुरी की। चलिए अगला प्रश्न क्या है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, यानी बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई 1192 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, यानी बख्तियार खिलजी था अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो बख्तियार खिलजी अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो किसने ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को? तो ये किया था बख्तियार खिलजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पालवंशीय शासक था। कौन था पालवंशीय शासक? बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रधुम्नपाल था। कौन था? इंद्रधुम्नपाल था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, यानी बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था उस समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। चलिए अगला प्रश्न आगे देखते हैं। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ था 12वीं शताब्दी में। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमिन आरिफ थे। अगला प्रश्न है, मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो वह ताज फकीह का संबंध था। अगला प्रश्न,
बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। यानी बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहला विवरण प्राप्त हुआ। हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तबकाते नासिरी थे। चलिए अगला प्रश्न। अब हम देखेंगे सल्तनत कालीन बिहार से। चलिए इससे देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। इससे हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश शाह। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न क्या है? इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार का अधिकार किया? इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार प्राप्त किया? तो किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार प्राप्त किया था? इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो वो पराजित किया था किसे? हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर अधिकार प्राप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? निम्न में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? तो वो कौन था जो नहीं रहा? तो वो था मुबारिज खान। कौन था? मुबारिज खान था जो बिहार का प्रांतपति नहीं रहा। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये तुगलक काल में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? वो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? मोहब्बत बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? मोहब्बत बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? बताइए आंसर क्या होगा आप लोग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। तो वह मोहब्बत बिन तुगलक था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी तो वह बिहार शरीफ थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो वो दिया था तुर्कों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो वो पड़ा किस काल में पड़ा? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो वो पड़ा तुगलक काल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मालिक इब्राहिम या मालिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? मालिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का मालिक इब्राहिम मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो किस काल में था? तो वो था तुगलक काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। यानी मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है कहाँ है? तो वो है, आपको इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ में है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने किया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख ... से मिलता है, यानी फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख किससे मिलता है? तो वो मिलता है बिहार शरीफ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा? तो वो हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है 14वीं सदी तिरहुत में फिरोज शाह ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज शाह ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वह बैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न क्या है? तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो किसके काल में की थी? तो वो की थी शिव सिंह के काल में। अगला प्रश्न को अच्छा से समझिए। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या था? यानी क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तबकाते नासिरी। अगला प्रश्न है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विरोध किया था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो किया था दरिया खान नूनानी ने। कौन किया था? दरिया खान नूनानी ने। दरिया खान नूनानी ने। अगला प्रश्न बिहार राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। बिहार राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो यह मिलता है तबकात ए नासिरी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया? बिहार के संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया? ये किस सुल्तान ने किया था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। लग रहा है फिर दोबारा प्रश्न आ रहा है। सब देखते हैं एक बार। यहाँ से 22 से फिर 14 हो गया। अरे यार 22 के बाद 23 आना चाहिए था, 14 आ गया था। 14 से फिर चालू हो गया था। प्रिंटिंग डिसमैच है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। यहाँ से देखते हैं, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलपुर का नाम दिया? किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलपुर का नाम दिया? तो वो दिया था मोहब्बत तुगलक ने। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलपुर से अपने सिक्के जारी किए? यानी किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? तो वो कौन सा सुल्तान है जो तिरहुत से अपना सिक्के जारी किया था? तो वो किया था मोहब्बत बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है
किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिए? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे, वो कौन थे जो प्रांतीय पद पर आसीन रहे? तो वो थे कौन थे जो प्रांतीय पद पर आश्रित रहे? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों थे। मलिक बया और मजलुल मुल्क थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? प्रथम पड़ाव बख्तियार खिलजी का बिहार में कहाँ था? तो वो था मनेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनेर। अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया की मकबरे की विशिष्टता है। तो वो विशिष्टता ए और बी दोनों है। सलामी दीवारों अथवा लंबोत्तर गुंबद अथवा सलामी दीवारें अथवा लंबोत्तरा गुंबद अथवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो वो मजार है मखदूम यहिया का। किसका मजार है? मखदूम यहिया। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे चेरो वंश एवं उजानिया वंश से। चेरो वंश एवं उजनिया वंश से प्रश्न। चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है? पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ है? किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ है? तो वह हुआ है खरवार जनजाति का उत्थान हुआ। अगला प्रश्न है, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? पाल सत्ता के पतन के काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो वो भार जनजातीय थी जो अपना राज्य गठित किया। अगला प्रश्न 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ? तो वो चेरो राज्य था जो संगठित हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चेरो राज्य का संघर्ष किस मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? चेरो राज्य का संबंध किस मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? किस राजवंश मुस्लिम के साथ हुआ? तो 1, 4, 5 यानी तुगलक वंशों के था, सूर वंशों का था, मुगल वंशों का था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 4 और 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये अगला प्रश्न। अगला प्रश्न
दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? अरे थोड़ा मिस्टेक हो गई यार। दलपत शाही का संबंध किस राज्य था? यह खरवार राज्य से था। अगला प्रश्न है, चेरो शासकों का शाहाबाद क्षेत्र से संबंध विस्थापित किया। चेरो शासकों का शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया। तो कहाँ से विस्थापित किया? तो वो उज्जैनियों से विस्थापित किया था। अगला प्रश्न, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्रदान की थी? तो वो प्रदान की थी चेरो शासकों से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो वो था पाल वंश था। अगला प्रश्न, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेलों की शुरुआत की थी? तो वो था फूलचंद। अगला प्रश्न, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो वो हुआ था उज्जैनिया के शासन के द्वारा। अगला प्रश्न, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। तो वो था संतन सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भोजपुर में उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। तो वो थी ढाबा, बिहटा, बक्सर। उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? यानी भोजपुर के कौन से शासक था जो निम्न में से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम साहिन। अगला प्रश्न है, चांद एवं मुंड मुंडेश्वरी जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, यह संबंधित है शाहाबाद के चेरों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अब हम देखेंगे बिहार में अफगान राज्य से संबंधित प्रश्न। चलिए देखते हैं इससे पहला प्रश्न क्या कहता है। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन क्या थी? कारारानी कबीले की, सूर कबीले की, फर्मुली कबीले, नुहानी कबीले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, नुहानी कबीले की। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया? तो वो नियुक्त किया था दरिया खान नुहानी को। अगला प्रश्न, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किससे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे प्रशासक नियुक्त किया? तो वो बहार खान को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सुर साम्राज्य शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 यानी सूर वंश का संस्थापना की, वो शेरशाह सूरी ने की थी सूर वंश की स्थापना। अगला प्रश्न क्या है? शेरशाह को शेर खान की उपाधि दी थी, तो वह मोहम्मद नुहानी ने दी थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, शेर खान के पिता हसन खान जागीरदार थे। शेर खान के पिता हसन खान जागीरदार थे, तो वो सासाराम के जागीरदार थे। अगला प्रश्न, शेर खान बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? शेर शाह बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? वह दरिया खान के संरक्षण नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न, 9 नंबर, बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? सूरजगढ़ का युद्ध में। अगला प्रश्न, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? चौसा के युद्ध में भी पराजित किया था, बिलग्राम अथवा कनौज के भी युद्ध में पराजित किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो वो मिलती है बदशाह नामा में मिलती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? किस युद्ध के उपरांत हुई? तो वह हुई थी कनौज या बिलग्राम युद्ध के उपरांत। अगला प्रश्न, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, यानी शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो इसका आंसर होगा सासाराम था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान शासक था। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान करारानी। दाऊद खान करारानी। अगला प्रश्न शेर शाह का मकबरा है, यानी शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो वो सासाराम में है। इसका सही आंसर होगा सासाराम। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है तारीख़े दाऊदी में। अगला प्रश्न शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? वो किया गया था जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, बिहार राज्य में स्थित सासाराम यानी रोहतास के किला का निर्माण करवाया था। रोहतास एवं सासाराम रोहतास का किला का निर्माण करवाया था, वो शेर शाह ने ही करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया? शेर शाह द्वारा नहीं किए गए, यानी कौन सा कार्य है जो शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया था? तो देश की भूमि का सर्वेक्षण किया गया था, ग्राउंड टॉक रोड का किया गया था, इबादत खान का निर्माण नहीं किया गया था, इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया था, किसानों को पट्टा देना तथा काबूलियत की प्रथा का आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था, शेर शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो वो शेर शाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? कितना व्यय हुआ था? तो वो 5 लाख था, 5 लाख। अगला प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो वो शेर शाह ने ही बनाया था। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख
बुरहान किस अफगान शासक के समकालीन थे? सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बुरहान किस अफगान शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? तो वो थे मोहम्मद शाह नूहानी, दाऊद करारानी, शेर शाह, इस्लाम शाह। तो वो थे शेर शाह और इस्लाम शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है तो वो शेर शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है, शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडल थी? यानी कितनी सरकारें थी शेर शाह के? तो वो 7 थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे मुगल कालीन बिहार से। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था? मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था? तो महमूद लोदी को पराजित कर। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर ने अगस्त 1574 ईस्वी में पटना में किसे पराजित किया था? अकबर ने अगस्त 1574 ईस्वी में पटना में किसे पराजित किया था? तो वो दाऊद खां को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? किसे दाऊद खान से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? तो वो मुनीम खां। एक बार और पढ़ते हैं प्रश्न को अच्छा से। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खान से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? तो वो मुनीम खां को छोड़कर लौट गया। अगला प्रश्न है, 1580 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? तो खान ए आजम मिर्ज़ा अजीज़ कोका को। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? तो वो अकबर के शासन के समय। अगला प्रश्न क्या है, अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था? अकबर के समय कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था? तो वो जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर के राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। अगला प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने मनेर में बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? तो वो बाबर था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? किस मुगल शासक ने बंगाल में सुल्तान से भेंट की थी? तो वो हुमायूं था। अगला प्रश्न, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो वो अकबर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, किस मुगल राजकुमार का जन्म बिहार में हुआ था? तो शाहजहां का। अगला प्रश्न,
मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें परमंडल थी? मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें यानी परमंडल थी? तो वो 7 थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मान सिंह था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? बिहार के किस सूबेदार ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया? तो राजा मान सिंह था जो अपना राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय बिहार में स्वार्थिक विद्रोह हुए? किस मुगल शासक के समय बिहार में स्वार्थिक विद्रोह हुए? तो वो मुगल शासक था जो अकबर था। अकबर था। अगला प्रश्न, बिहार में मुगल कालीन इमारतों की सबसे पुरानी है। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन है? तो वो है हाजीपुर की जामा मस्जिद। अगला प्रश्न, राजकुमार अजीम द्वारा आजिमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो 1 करोड़ का व्यय खर्च हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था तो वो 1702 से 1712 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 20 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में प्रमंडलों की संख्या थी? तो वो 8 थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय हुई? तो वो हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सिख गुरुओं में किनका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा? सिख गुरुओं में किसका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा? 1, 3, 4 यानी 1 गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 किस में है? 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो वो था फ़र्रुखसियर। अगला प्रश्न, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो वो आया था जहांगीर मुगल शासक था, उस समय जहांगीर का शासनकाल था। अगला प्रश्न है 25 नंबर, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो वो आया था अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। अगला प्रश्न है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया, किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा था। अगला प्रश्न, मुगल शासक जहांगीरों ने 1621 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया? तो वो किया था राजकुमार परवेज को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? तो वो बनाया था औरंगजेब ने।
अगला प्रश्न, पटना को अजीमाबाद नाम दिया, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो वो दिया था राजकुमार अजीम ने। अगला प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर। अगला प्रश्न, इसी प्रश्न का भी आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? बताइए आंसर क्या होगा आप लोग। इसका आंसर होगा फर्रुखसियर ही। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो वह हुआ था बहादुर शाह प्रथम के। अगला प्रश्न है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? तो वो बना था मिर्जा अजीज कोकलतस ने। मिर्जा अजीज कोकलतस ने। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय के। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो वो होता था उपयुक्त सभी। एशिया से भी होता था, अफ्रीका से भी होता था, यूरोप से भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो वो है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। अगला प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। यह किसने बनवाया था? यह बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। अगला प्रश्न, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, इसका निर्माण लाल किला से हुआ था। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। मध्यकालीन बिहार का लास्ट प्रश्न। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? फिर से एक बार पढ़ते हैं। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेश ठाकुर को दे दिया था। चलिए आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास।